वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो राजस्थान यानी आरपीएससी की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 1014 जो आपकी पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कहीं ना कहीं से अच्छी आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आऊँ और आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे छोटी ही वीडियो में डिस्कस करूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है जिसमें 1014 वैकेंसीज़ हैं। तो आप ब्रांच की बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल 7 ब्रांचेस हैं, ठीक है, 7 पोस्ट है। यानी अगर मैं बात करूँ, पहली पोस्ट है पीएचईडी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में। तो इसमें जनरल के लिए 87 है, जनरल डब्ल्यूई के लिए 24 है, डब्ल्यूडी 10 है, डीवी 3 है और एससी में जनरल के लिए 40, जनरल डब्ल्यूई 12, डब्ल्यूडी 4, डीवी 1 और एसटी में जनरल 31, जनरल डब्ल्यूई 8, WT 4, DV 1 एंड OBC जनरल 59, जनरल WE 17, WD 7, DV 2 और MBC में जनरल 13, जनरल WE 5, WD 1, DV 0, EWS में जनरल 26, जनरल WE 7, WD 3 और DV 0। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूसरी पोस्ट की तो यहाँ पे PHED असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, इसमें आपकी जो है जनरल 14 है, जनरल WE 3 है, WD 2 है, DV 1 है और जनरल SC में 18 है, जनरल WE में 5 है, WD 2 है, DV 0 है और ST में जनरल 10 है, जनरल WE 3 है, WD 1 है और DV 0 है और OBC में जनरल 18, जनरल WE 7, WD 2 और DV 0 और जनरल में 3 और MBC में जनरल WE 2, WD 0, DV 0 और जनरल EWS में 7, जनरल WE में 2, WD में 1 और DV में 0। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी थर्ड वैकेंसी जो है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर PWD में सिविल इंजीनियर, जिसमें आपकी पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है जनरल 29, जनरल WE 9, WD 4, DV 0, जनरल SC में 14, जनरल WE में 4, WD में 1, DV में 1, जनरल में 12, ST में जनरल WE 3, WD 1, DV 1, OBC में 0, जनरल जनरल में 20, जनरल WE में 6, WD में 2, DV में 0 और MBC जनरल में 4, जनरल W में 2, WD DV में 0। यही बात करूँ EWS में तो जनरल में 9, जनरल WE 2, WD में 1 और DV में 0। ठीक है, इस तरीके से फिर चौथी वैकेंसी से PWD इलेक्ट्रिकल में भी सारी वैकेंसी से ज़्यादातर सिर्फ आपकी UR में WD में 0 है, DV में 0 है, आपकी SC में WD में 0 है, DV में 0 है, ST में आपकी जनरल WE में 0 है, WD DV में भी 0 है और OBC में आपकी लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे WD DV में 0 है और MBC में जनरल में 0 है, WD DV जनरल सब में 0 है, सिर्फ EWS में एक वैकेंसी जनरल की है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। फोर्थ है फिर WRD सिविल में, WRD में मैकेनिकल में और पंचायती राज में। ये देखिए मैंने यहाँ पे आप कैटेगरी देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, अगर मैं एक एक बताने लग गई तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो 7 पोस्ट है टोटल। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप 1, 3 और 5 में आते हैं, मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं PHED असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में, ठीक है, 1 में, और आप कर रहे हैं PWD असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में, या फिर आप कर रहे हैं आप WRD असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में, मतलब सारे सिविल वाले हैं जिसमें उसमें चाहिए आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल से चाहिए। ठीक है, किससे चाहिए? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल से। अगर मैं बात करूँ 2 नंबर के लिए, यानी PhD आप असिस्टेंट इंजीनियर कर रहे हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, तो BE मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए आपकी। अगर आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से PWD में तो उसमें भी BE इलेक्ट्रिकल से चाहिए। ठीक है, अगर आप कर रहे हो WRD में असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में तो उसमें भी आपको अपनी बैचलर ऑफ डिग्री मैकेनिकल में चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर में कर रहे हो, पंचायती राज डिपार्टमेंट में कर रहे हो सिविल और एग्रीकल्चर, तो इसमें आपको डिग्री चाहिए सिविल में या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। ठीक है, हिंदी नॉलेज आनी चाहिए, राजस्थानी कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। 5400 इसका ग्रेड पे है, काफ़ी ज़्यादा है। एज की बात करें तो 21 मिनिमम है और 40 जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिलैक्सेशन की तो जो मेल कैंडिडेट है SC ST और बैकवर्ड में 5 साल, वुमेन कैंडिडेट अगर SC ST में बैकवर्ड में तो 10 साल, वुमेन कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में तो 5 साल और विडोज़ एंड डिवोर्स्ड है तो कोई भी यहाँ पे अपर एज लिमिट नहीं है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं
और आपकी जो फॉर्म है वो 14 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और 12 सितंबर लास्ट डेट है आपकी फॉर्म की। इससे पहले आप यहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर लीजिए। अब आते हैं सिलेबस की बात। तो यहाँ पे जो प्री एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है। प्री में 2 एग्ज़ाम होंगे, एक कंपलसरी एक ऑप्शनल, ठीक है। कंपलसरी में आपके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कल्चर 200 नंबर का 2 घंटे में, कंपलसरी है सबके लिए। दूसरा है ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपके होंगे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आपको 200 नंबर 2 घंटे, इलेक्ट्रिकल है तो 200 घंटे 2 घंटे, मतलब 200 मार्क्स 2 घंटे के होंगे, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में आपका पेपर 1 हिंदी और पेपर 2 सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग 100 नंबर के कंपलसरी होंगे। फिर आपका ऑप्शनल होगा 200 नंबर का, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू होगा। इस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप अपना पढ़ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें नोटिफिकेशन आप देखोगे बहुत सारे पेजेस हैं, और अगर इसमें एक एक चीज़ बताने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सर्च करके बता दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।